सारे पांडव आते हैं, द्वारिकावासी आते हैं भगवान की विदाई करने के लिए। बहुत सारा धन धान्य, बहुत सारे उपहार भेंट रथ सजाकर भगवान की विदा कर रहे थे कि इतने में भगवान भीतर सबसे मिलकर आए थे। जितनी रानियां हैं, कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, सबसे मिलकर भगवान आए हैं। यहाँ अर्जुन, उद्धव सब सारथी तैयार खड़े हैं भगवान को द्वारिका ले जाने के लिए। लेकिन जैसे ही रथ चलने वाला था, भीतर महल से सफेद वस्त्रों में उत्तरा रोती हुई आती है। या उत्तरा कौन है? परीक्षित की माता, अभिमन्यु की पत्नी, अर्जुन की बहू। या उत्तरा रोती हुई आती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम, अभिद्रवति मामीश शरस्तप्ता यशो विभु, कामं दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। उत्तरा कहती है, हे भगवान, हे नाथ, हे स्वामी, हे योगेश्वर श्री कृष्ण, मेरी रक्षा करें। भगवान ने कहा, मैं अभी अंदर सबसे मिलकर आया, अभी तो सब हंसी खुशी मुझे विदा कर रहे थे, अचानक उत्तरा को हुआ क्या? भगवान ने कहा, बेटी तुम्हें क्या हुआ? इस प्रकार से क्यों रुदन कर रही हो? उत्तरा ने कहा, नाथ, ऐसा लगता है जैसे गर्भ में कोई जलता हुआ तीर प्रवेश कर गया हो, कोई जलता हुआ लोहे का मूसल प्रवेश कर गया हो, बड़ा कष्ट हो रहा है। भगवान, मैं यह नहीं कहती कि आप मेरे प्राणों की रक्षा करो, लेकिन हे कृष्ण, मेरे गर्भ में पांडवों का जो अंतिम अंश है, इस वंश का जो अंश है, उसकी मैं रक्षा चाहती हूँ। भगवान, आप मेरे गर्भ की रक्षा करो, भले ही ये बाण मुझे मार दे, लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा हो जाए। और जैसे ही उत्तरा ने करुणा पूर्ण वचनों से भगवान से प्रार्थना की, भगवान भक्त की प्रार्थना सुनकर इतने अधीर हो जाते हैं, इतने अधीर हो जाते हैं। भगवान बाहर खड़े थे, चाहते तो भीतर प्रवेश करते उत्तरा के गर्भ में, लेकिन भगवान ने विचार किया इतना अधिक समय नहीं है। तब क्या किया? हृदय में जो परमात्मा रूप में भगवान है, हृदय से उतरकर गर्भ में जाते हैं, चतुर्भुज रूप धारण करते हैं, अस्त्र भी चलाने लगे, शस्त्र भी चलाने लगे। चाहते तो एक सुदर्शन चलाते और वह ब्रह्मास्त्र निष्फल हो जाता, लेकिन भगवान अधीर हो गए, गदा भी चला रहे, शंख चक्र भी चला रहे, सारे अस्त्र शस्त्र चलाने लगे, किसी भी प्रकार से उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो। परीक्षित महाराज को गर्भ में ही भगवान दर्शन देते हैं, और गर्भ में दर्शन हुए परीक्षित महाराज ने प्रार्थना की, और तब देखा कि एक ब्रह्मास्त्र उस अश्वत्थामा ने जो प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था, उसने भेजा था। ये ब्रह्मास्त्र तो भेजा, साथ में 5 अस्त्र और भेजे 5 पांडवों को मारने के लिए, और भगवान ने उन सभी को निष्फल कर दिया। तब कुंती देवी रोती हुई आई। कुंती देवी ने कहा कि हे भगवान, आप हमेशा मुझ पर और मेरे वंश पर कृपा करते आए हैं। भगवान ने कहा, कुंती मैया, आप तो मेरी बुआ हैं, आप तो माता के समान हैं, इस प्रकार से हाथ जोड़कर विनती मत कीजिए, मैं तो आपका पुत्र हूँ, आदेश दीजिए क्या करना है। कुंती देवी ने कहा, कृष्ण, मैं आपसे केवल एक वरदान चाहती हूँ। कहा, मैया क्या चाहती हो, बोलो, आज्ञा दो। मैया ने कहा कि भगवान, मैं जानती हूँ आप तो नाटक कर रहे हैं यहाँ पर यशोदा के पुत्र बनने का, देवकी के पुत्र बनने का, मेरे भांजे बनने का, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप तो साक्षात परमेश्वर हैं, आप साक्षात भगवान हैं, कोई साधारण जीव नहीं है। हे भगवान, ऐसी कृपा करें कि मेरे जीवन में ऐसी विलक्षण प्रार्थना जो कुंती देवी ने की है, जो कुंती महारानी ने की है, ऐसी प्रार्थना संपूर्ण ब्रह्मांड में किसी देवी देवता ने, किसी ऋषि मुनि संत महात्मा ने नहीं की। ऐसा क्या बोला कुंती देवी ने? तो कहा, विपदा संतु न शश्वत, हे भगवान श्री कृष्ण, ऐसी कृपा करें कि जितनी विपदाएं, जितने संकट, जितने कष्ट मेरे जीवन में आए हैं, वे बार बार आए। अरे मैया, लोग कहते हैं हमारे जीवन से दुख और संकट चले जाएं, और आप कहती हैं संकट बार बार आए।
तो कहा भगवान जब जीवन में संकट आते हैं तब आपका स्मरण होता है, तब आपकी याद आती है। दुख के समय भगवान को पुकारते हैं, लेकिन सुख में सब भूल जाते हैं। तो भगवान ये दुख बार बार आए, क्योंकि जब दुख बार बार आएंगे तो आपका स्मरण होगा, और जब आपका स्मरण होगा आप ही रक्षा के लिए आ जाएंगे, तो दुख तो चले जाएंगे और सारा आनंद हमारे घर आ जाएगा। इसलिए भगवान आपकी कृपा हमेशा बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करती हूँ।